Hello everyone, this is Ritika. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये सब टीचिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हैं. ये जो सीरीज सीटैट सीरीज हम पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. CDP स्पेशल है. ठीक है, देखते हैं प्रिंसिपल्स. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं. 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. प्रिंसिपल सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. फोर्थ वन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन. सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. ये सारे प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में आगे देखते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इस प्रिंसिपल में क्या है? इट स्टार्ट्स विद प्रीनेटल एंड एंड्स विद डेथ. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट जो है प्रीनेटल, जब बच्चा मदर के वूम में होता है तब से स्टार्ट हो जाता है. प्रीनेटल से डेथ तक चलता है, वूम से टूम तक जाता है. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं. इट इज़ ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज फ्रॉम वूम टू टूम और बिगिन्स विद प्रीनेटल एंड कॉन्टिन्यूस टिल डेथ. सारे पार्ट्स बॉडी के इसमें कॉन्टिन्यू रहते हैं, ग्रो होते हैं ग्रेजुअली. एक टिनी सेल के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इंडिविजुअल की लाइफ का, और बॉडी पार्ट्स का फिर धीरे धीरे पहले बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, फिजिकली डेवलप होते हैं, माइंड डेवलप होता है, फिर अदर पार्ट्स पर्सनालिटी के डेवलप होते हैं, सोशली इंटरेक्ट करेंगे. ये सारे कॉन्टिन्यू रहते हैं, लाइफ टाइम तक ये डेवलप होते रहते हैं. बट ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है. 18 ईयर्स तक, मेच्योरिटी तक, मेच्योरेशन तक आके ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. वहीं डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट में आपका कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, ये सब कुछ डेवलप होता रहता है, लाइफ टाइम तक होता है. चाइल्ड जो है वो डेवलप करेगा टाइम टू टाइम न्यू स्किल्स को. अपनी जो एक्वायर होगी वो उसमें स्किल्स, उसके माइंड में स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो भी उसके माइंड में एक्वायर करेगा, वो उसमें न्यू स्किल्स ऐड होती रहेंगी टाइम टू टाइम. उसमें वो मास्टरी करता रहेगा, अचीव करता रहेगा न्यू स्किल्स को. एंड पूरी लाइफ कुछ ना कुछ न्यू सीखता रहता है एक ह्यूमन बीइंग. तो वही है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. एवरी स्पीशीज follows our definite sequence of pattern for growth and development. हमें पता है हर एक इंडिविजुअल एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डेवलप होगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, सीक्वेंस फॉलो करेगा, एक ऑर्डरली मैनर में, एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होगा हर एक इंडिविजुअल का. ठीक है, एक फॉलो करेगा एक डेवलपमेंट पैटर्न जो कि होगा जनरल से स्पेसिफिक. जिसका मतलब है पहले एक टीनी सेल होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा. ठीक है, वो इन्फेंट होगा, न्यूबॉर्न बेबी आएगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी फिजिकल बॉडी में वो डेवलप होगा, फिजिकल चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में, धीरे धीरे मानसिक विकास होगा. ठीक है, सोसाइटी से फिर वो इंटरेक्ट करेगा. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्ड पहले क्रॉल करेगा क्रीप करने से पहले वो धीरे धीरे उठना कोशिश करेगा, वो क्रॉल करने की, धीरे धीरे रेंगने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे अपना बॉडी पे पकड़ बनाएगा, उठने की कोशिश करेगा. पहले वो खड़ा होगा वॉक करने से पहले. तो ये एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है जो हर एक इंडिविजुअल फॉलो करेगा. पेस, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है, मतलब अलग तरीके से हर कोई इंडिविजुअल ग्रो हो सकता है, बट इसका एक सीक्वेंस है कि पहले क्या होगा. पहले इंडिविजुअल क्रॉल करेगा, फिर क्रीप करेगा, फिर एक खड़ा होगा पहले, मतलब खड़ा होगा पहले वॉक करने से पहले, रन करने से पहले वो वॉक करेगा, धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा, बॉडी पे पकड़ धीरे धीरे आएगी. ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जो हर एक इंडिविजुअल फॉलो करेगा, वो जनरल से स्पेसिफिक तक होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सी एवरी चाइल्ड इज यूनिक. डिफरेंट है हर एक बच्चा, हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है अपने आप एक दूसरे से. एंड द रेट एट विच इंडिविजुअल चिल्ड्रन ग्रो इज डिफरेंट. हर एक रेट, पैटर्न, रेट और पेस जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करेगा अपने तरीके से. ठीक है, हर एक के अंदर एक कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी होती है. ऑब्वियसली दो कोई भी पर्सन अलाइक नहीं होते, सेम नहीं होते एक दूसरे के. जो
इवन सेम पेरेंट्स के बच्चे भी आपस में सेम नहीं होते ऑब्वियसली। जैसे आप ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, उनमें भी चीज़ें, थॉट प्रोसेस कुछ ज़्यादा होशियार होगा, कुछ नहीं, कुछ हाइट, इन सब चीज़ों में हर एक चिल्ड्रन बॉर्न डिफरेंट होता है। हर एक बच्चा, हर एक ह्यूमन बींग डिफरेंटली ग्रो डेवलप होता है और सेम नहीं होता। इवन ट्विंस भी जो होंगे ना, वो भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, जो चेंजेस देखे जाते हैं वो होते हैं फिजिकल फॉर्म्स में, जैसे कि हाइट, वेट एट्सेट्रा। और जो बाकी चेंजेस होंगे जैसे कि कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, ये सारे जो चेंजेस आएंगे ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ही बेस होंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस, हर एक के अंदर अलग इंटेलिजेंस है, आईक्यू हर एक का अलग है, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, हर एक चीज़ में, कईयों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कईयों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, एटीट्यूड, एबिलिटीज़, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, चीज़ें जल्दी कोई सीख लेता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एप्टीट्यूड एक नेचुरल एबिलिटी, न्यू चीज़ों को, कईयों को सीखने की बहुत एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इंटरेस्ट न्यू फॉर्म्स होते हैं डे टू डे। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। The biological or psychological characteristics which are transmitted by parents to their offspring is known as heredity. The environment is the sum of total surroundings in which an individual interact with others for their individual development. क्या होता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पैक्ट भी डालेंगे, इफेक्ट भी होगा दोनों का। जो भी चेंजेस आएंगे बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, वो होंगे हेरिडिटी पे डिपेंड, ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में। ठीक है, वो हेरिडिटी में आ जाएगा। और इन्वायरमेंट में जो वो सारी चीज़ें जो सराउंडिंग्स में बच्चा आपस में अपने फ्रेंड्स में, नियर वंस के साथ घूमेगा, खेलेगा, अपने स्कूल पीयर ग्रुप के साथ खेलेगा, वो इन्वायरमेंट में ढलेगा, वो सारे इंडिविजुअल इंटरेक्शन करेगा दूसरों के साथ, जो उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा ना, वो सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगी। नेचर को हम हेरिडिटी कहते हैं, जो भी जेनेटिक मेकअप लाइक जेंडर, हाइट, ये सारी चेंजेस जो भी आएंगे ना, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी से, नेचर से रिलेटेड हैं। और नर्चर में आ जाएगा आपका एनवायरमेंट, जिसमें आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सारे आ जाएंगे, जैसे कि फैमिलीज, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिलीज, फ्रेंड्स, स्कूल्स, नेबरहुड्स, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जो भी सारे होंगे लोग जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ, अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में दोनों में आ जाएंगी। हेरिडिटी में बायोलॉजिकल चेंजेस और एनवायरनमेंट में आपके जो अपने सराउंडिंग से जुड़ के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके वो सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन। इस प्रिंसिपल में क्या है, जो भी सारी चीज़ें इंटर रिलेशन, जैसे नाम ही बता रहा है इसका, आपस में जुड़ी हुई हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आपस में एक दूसरे से, डायमेंशंस जो हैं, एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये सारी चीज़ें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर किसी का पूरी तरह से फिजिकली डेवलप नहीं है, वो बाकी चीज़ों में भी इम्पैक्ट उसका डलेगा। अगर किसी का मानसिक, कॉग्निटिव, जिसको हम मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, अगर वो पूरी तरह से नहीं हुआ है तो वो भी बाकी चीज़ों में वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, थोड़ी चीज़ों में इंस्टेबिलिटी होगी, तो वो सारी चीज़ों में इम्पैक्ट डालेगा इंडिविजुअल के। ये 5 तरह के ये जो टाइप्स हैं, डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, वो आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंड भी हैं एक दूसरे पे, और इंटर रिलेट भी कर रहे हैं एक दूसरे से। इमोशनल, सोसाइटी से आप इंटरेक्ट अगर आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाए, इमोशनली अनस्टेबल, आप सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, मोरल डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालती हैं एक दूसरे पे। हर एक चीज़ का प्रॉपर्ली डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो भी डिफरेंट होगा हर एक बच्चे में। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट डायरेक्शन इज सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, जिसको हम पदोन्मुखी भी कहते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स द कंट्रोल ऑफ हेड, देन आर्म्स एंड देन लेग्स।
इस प्रिंसिपल में डेवलपमेंट प्रोसीड करता है हेड टू टो, फुट तक जाता है। सर से पहले सर पे कंट्रोल आता है, दिमाग पे, हेड पे, ब्रेन पे कंट्रोल आएगा, धीरे धीरे आर्म्स डेवलप होंगी, शोल्डर, आर्म्स, देन लेग्स पे डेवलप होगा, फिर टोज, फुट, इन सब पे पूरा हेड टू टो डेवलपमेंट जाता है, उस सीक्वेंस को हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब कि इसमें क्या है, पहले डेवलपमेंट सेंटर पार्ट में होगा बॉडी के, फिर बाहरी पार्ट में आएगा नियर टू डिस्टेंट, मतलब कि पहले मिडिल पार्ट बॉडी का डेवलप होगा, वो फास्टर होगा, क्विकर होगा आउटर पार्ट से, ठीक है। पहले आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, सारी लेग्स मूवमेंट देखने को मिलेगी, देन नी जॉइंट कंट्रोल होगा, मूवमेंट, एंड में फिंगर्स पे मूवमेंट आएगा, सेंटर टू पेरीफेरी जाता है ये, ठीक है। इसमें रैपिड पेस, ये इट वॉज प्रोसीडिंग एट अ रैपिड पेस इन इन्फेंट, ये इन्फेंट्स में बहुत रैपिड पेस पे डेवलप होता है। और वहीं सेफेलोकॉर्डल में पहले कंट्रोल हेड पे, ब्रेन पे आएगा, आर्म्स पे, देन लेग्स पे। बच्चा पहले खड़े नहीं हो पाए, सीधा डायरेक्ट खड़ा नहीं हो जाता ना, धीरे धीरे मानसिक विकास, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। Then next one is spiral sequence. The child doesn't proceed straight or linear on the path of development at any stage, never takes place at a constant or steady pace. स्पायरल में क्या है, डेवलपमेंट जो होगा वो इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा। स्पायरल, जैसे आपने स्पायरल फाइल्स भी देखी होंगी, पहले गोल 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 ऐसे होता है, ये स्ट्रेट नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा डेवलपमेंट किसी भी स्टेज पे, ठीक है, कॉन्स्टेंट रुकेगा नहीं, ये इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पहले बच्चा छोटी चीज़ें पकड़ने, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पकड़ पाता है, फिर धीरे धीरे बड़े ऑब्जेक्ट्स भी पकड़ पाता है। तो वैसे ही डेवलपमेंट पहले ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएगा, जैसे स्पायरल गोल गोल होती है वैसे ही, ठीक है। ईजी से, आसान से मुश्किल की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं, स्पायरल सीक्वेंस में ही आता है। तो it is all about principle of direction. Next one is principle of maturation and learning. Maturation refers to the sequential characteristics of biological growth and development. Maturation में जो भी sequence characteristics होंगे, biological growth and development होगा, वो maturation में आएगा, ठीक है। Changes जो भी brain and nervous system में होंगे, वो maturation में आएगा। These changes in the brain and nervous system help children to improve in thinking and motor skills. मैचुरेशन में क्या है, जो भी बायोलॉजिकल, मैचुरेशन एंड लर्निंग में क्या है, जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ना ह्यूमन बीइंग में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी होगा वो मैचुरेशन में होगा, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैचुरेशन लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड लर्निंग के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंजेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम जो भी होगा, वो नई एबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, चाइल्ड लर्न पहले सीखता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे पकड़, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मूव करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे आता है। ये जो ट्रांजिशन है ये मैचुरेशन की वजह से ही है। धीरे धीरे बच्चे का पहले छोटी चीज़ों पे पकड़ आएगी, समझ बनेगी। स्टार्टिंग में ही आप ऑब्वियसली किसी को ये नहीं कह दोगे, आपको एक टाइम टू टाइम एक एज होती है, फर्स्ट में आते हैं, देन सेकंड में, धीरे धीरे वही इनका सिलेबस उसी अकॉर्डिंग बनाया था, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो वही है, धीरे धीरे पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होगी, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे आएंगे अपनी टाइम पे, जो कि एडोलेसेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है इंडिविजुअल में, एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग लेटर चाइल्डहुड में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सब कुछ पढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग में क्या है, मेच्योरिटी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो इफेक्ट होती है लर्निंग के टुवर्ड्स, मतलब कि बच्चा जो है वो लर्न करने के लिए कुछ नई चीज़ें कीन होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टेड होता है। और मैं देखो, अगर बच्चा अगर कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत कीन टू लर्न समथिंग, उसको बहुत इंटरेस्ट है नई चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन उसके पास उतनी मेच्योरिटी, उतनी समझ नहीं है, उतने बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके अंदर, तो वो अनेबल रहेगा, उसकी एबल नहीं रहेगा वो नई चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड परिपक्वता, एनवायरनमेंट, मेच्योरिटी एंड लर्निंग के अंदर। टाइम के साथ मेच्योरिटी आती है ह्यूमन बीइंग में, और लर्न भी उसी के अकॉर्डिंग न्यू स्किल्स डेवलप होती हैं इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो
That's all for today. Thanks for watching. Hope you like my video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you.